नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सफलता की राह में। बहुत से व्यक्ति के जीवन में भगवान से यह शिकायत होती है कि भगवान आपने हमें कभी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दिया, और वह पूरी उम्र भर भगवान को इसी के लिए ब्लेम करते रहते हैं। दोस्तों, यह गलत है, क्योंकि भगवान सभी को मौका देता है ज़िंदगी में कुछ कर गुजरने का। बस ज़रूरत है कि हम उस मौके को पहचान कर उसका कैसे फ़ायदा उठाते हैं। जानते हैं मौके के अद्भुत रहस्य को इस कहानी के माध्यम से। एक बार माता पार्वती जी कैलाश से होते हुए पृथ्वी लोक की ओर भ्रमण कर रहे थे। तभी उनकी नज़र उनके स्वामी महादेव के मंदिर पर पड़ी, तो उन्होंने देखा कि एक बहुत अमीर व्यक्ति उनको सोने का छत्र चढ़ा रहा है, और दूसरी ओर एक गरीब व्यक्ति उसी मंदिर के किनारे पर बैठकर भीख मांग रहा था। माता पार्वती को यह रहा नहीं गया, वो सीधे महादेव की ओर जाती है। महादेव उस समय ध्यान मुद्रा में थे। उन्होंने उनसे कहा, स्वामी उठिए, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। पार्वती की यह बातें सुनकर महादेव के तुरंत नेत्र खुलते हैं, और महादेव पूछते हैं, देवी आप इतनी परेशान क्यों हैं और क्या बात है? तो माता पार्वती बोलती हैं, स्वामी आपने पृथ्वी लोक पर 2 प्रकार के प्राणी क्यों बनाए हैं? तो महादेव कहते हैं, हाँ देवी, वो तो बनाना ज़रूरी था, एक आदमी एक औरत। तो माता पार्वती बोलती हैं, नहीं स्वामी, मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ। आपने 2 प्रकार के प्राणी अमीर और गरीब क्यों बनाए हैं? तो महादेव बोलते हैं, देवी मैंने किसी को अमीर न गरीब बनाया, वो अपने कर्मों के कारण है। तो माता पार्वती यह सारी बातों का यकीन ही नहीं करती हैं। वह कहती हैं, यह सब ऐसा है तो आप मुझे साबित करके दिखाएं। तो माता पार्वती और महादेव एक साधु साध्वी का भेष धारण करते हैं और पृथ्वीलोक की ओर चले जाते हैं। पृथ्वीलोक पर पहुंचने के बाद महादेव माता पार्वती को एक ऐसे घर में ले जाते हैं जहां एक आदमी और एक औरत रहते हैं। वह आदमी और औरत आपस में बहुत ही लड़ाकू होते हैं। एक भी दिन उनका बिना लड़े गुजरता नहीं था। उस दिन भी वह आपस में लड़ रहे थे। तो महादेव उसी समय भिक्षा मांगते हैं, भिक्षाम देहि। तो उस वहाँ औरत लड़ते लड़ते गुस्से से बाहर निकलती है और कहती है, हे भिखारी, हमारे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, चले जाओ यहाँ से। तो साधु जी बोलते हैं, बेटा बहुत दिनों से भूखे हैं, कृपा करके हमें भोजन ही खिला दो, कुछ दे दो खाने के लिए। तो औरत गुस्से में अंदर जाती है। लड़ाई के कारण उस औरत की पूरी भूख मर जाती है। वह सोचती है, क्यों ना मैं आज अपने पति को ही भूखा रखाऊं, और पूरा खाना लाकर उस साधु और साध्वी जी को दे देती हैं। जैसे ही साधु और साध्वी जी खाना खाती हैं तो वो बड़े ही प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्नता के साथ वह साधु जी कहते हैं, बेटा मैं आपकी साधना से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हूँ। आप मुझसे कोई भी 3 वरदान मांग सकती हैं, मैं उसे ज़रूर पूरा करूँगा। जैसे ही औरत यह बात सुनती है, वह मजाक में ले लेती है और कहती है, एक काम कीजिए साधु जी, पहला वरदान में आप मेरे पति को बंदर बना दीजिए। जैसे ही यह बात साधु जी सुनते हैं तो तथास्तु कह देते हैं। तथास्तु कहते ही उसका पति बंदर बन जाता है। दोस्तों, अब बंदर तो घर पे रहते नहीं हैं, तो वह जंगल चला जाता है। अब उसकी पत्नी अकेले रहते रहते बोर हो जाती है। वह सोचती है, मेरा पति कहाँ चला गया, मैं इसे काफ़ी समय से ढूंढ रही हूँ, यह मिल नहीं रहा। शायद वह साधु जी की बात सही है, कहीं वो बंदर बन के कहीं तो नहीं चला गया। तो वह माइंड में सोचती है, ये तो गलत हुआ, अब मैं अकेले भी बोर हो रही हूँ। तो वह पुनः साधु जी के दूसरे वरदान को याद करती है और साधु जी से बोलती है, हे साधु जी, एक काम कीजिए, आप मुझे भी बंदरिया बना दीजिए। तो साधु जी फिर प्रकट होकर बोलते हैं, बेटा ठीक है, तथास्तु। जैसे ही तथास्तु बोलते हैं तो वह औरत भी बंदरिया बन जाती है। जैसे ही बंदरिया बनती है तो वह भी जंगल में चली जाती है। अब जंगल में वह पुनः अपने बंदर से मिलती, यानी पति से। वह आपस में मिलते हैं तो फिर बहुत ही लड़ाई शुरू कर देते हैं, जैसे वह घर में लड़ रहे होते हैं। जैसे ही लड़ाई शुरू होती है, काफ़ी आपस में लड़ते हैं,
उन्हीं के बगल में कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं। वह खेलते खेलते देखते हैं कि बंदर आपस में लड़ रहे हैं, तो डंडों से मारना शुरू कर देते हैं। अब जैसे ही डंडों से मारते हैं तो वो डर के कारण भाग पड़ते हैं बंदर और बदैया। फिर उस औरत को ध्यान आता है, हे भगवान, ये तो बहुत बड़ी तकलीफ़ है, क्यों ना मैं अपने तीसरे वरदान को याद करूं। जैसे भी थे हम पहले अच्छे थे, आदमी थे, आपस में लड़ रहे थे, घर पे रह रहे थे, अब तो बंदर बन के हमें लोगों के लट खाने पड़ रहे हैं। तो वह साधु जी का तीसरा वरदान याद करते हुए साधु जी को बोलती है, हे साधु जी, आप मुझे और मेरे पति को पुनः आदमी के रूप में बना दें। तो साधु जी प्रकट होकर बोलते हैं, तथास्तु। जैसे ही साधु जी तथास्तु कहते हैं, वह बंदर और बंदरिया पुनः आदमी और औरत के रूप में आ जाते हैं और अपने घर चले जाते हैं। फिर साधु जी यानी कि महादेव माता पार्वती से कहते हैं, देखा देवी जी, मैंने इन्हें 3 मौके दिया था वरदान के रूप में, लेकिन उन्होंने तीनों मौके को नहीं पहचान पाया और जिस हालात में पहले थे वही हालात में आज भी हैं। यह सब कर्मों के कारण है देवी, उन्होंने अच्छे कर्म नहीं किए थे, इसलिए यह जहाँ की वहीं है। तो माता पार्वती जी कहती हैं, तो एक काम कीजिए स्वामी, आप मुझे ऐसे व्यक्ति के पास ले चलिए जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, हम उनकी परीक्षा लेते हैं। फिर महादेव कहते हैं, ठीक है, यह भी सही है। तो वह महादेव और माता पार्वती पुनः साधु और साध्वी का वेश धारण करते हैं और एक ऐसे घर में जाते हैं जिसमें एक बेरोजगार आदमी, उसकी बूढ़ी माँ जो आँख से अंधी थी और उसकी पत्नी जिसका बच्चा नहीं हुआ था। काफ़ी लोग उसे बांझ बांझ कहकर पुकारा करते थे। वह इतने निर्धन थे कि एक वक्त का खाना तक नसीब नहीं हो पाता था, तो दूसरे वक्त वह खाली पेट ही सो जाया करते थे। साधु और साध्वी जी तब उनके घर पहुंचते हैं जब उनके पास खाने के लिए अन्न का एक दाना नहीं था। अब जैसे ही वहां पहुंचते हैं और भिक्षा मांगना शुरू करते हैं तो उस आदमी की औरत बाहर निकलती है, कहती है, साधु जी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। तो साधु जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा, हमें बहुत तेज़ भूख लगी है, खाने के लिए कुछ मिल सकता है। तो औरत कहती है, क्षमा करें स्वामी जी, हमारे पास अभी खाने का एक अन्न का दाना नहीं है। तो साधु जी कहते हैं, कोई बात नहीं, मुझे बहुत तेज़ प्यास लग रही है, क्या आप हमें पानी ही पिला सकते हैं। तो वह औरत तेज़ी से अंदर जाती है और पानी ग्लास में लाकर पिलाती है। अब जैसे ही साधु जी पानी पीते हैं तो बहुत ही ज़्यादा वो प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, बेटा, मैं आपके इस परोपकार से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ, आप चाहें तो मुझसे कोई भी एक वरदान मांग सकती हैं। तो वह औरत सोचती है, जैसे ही वह औरत यह बात सुनती है तो सबसे पहले अपनी माँ के पास जाती है और माँ से बोलती है, माँ, हमारे घर में एक साधु जी आए हैं और वो मुझे एक वरदान देना चाहते हैं, क्या मैं आपके लिए आँख मांग लूँ। तो वह बूढ़ी औरत कहती है, नहीं बेटा, मैं इस गरीबी को नहीं देख पाऊँगी, एक काम करो, तुम अपने पति के लिए नौकरी मांग लो। तो वह अपने पति के पास जाती है तो पति बोलता है, क्या करेंगे नौकरी का, जब हमारे पास संतान ही नहीं थे, धन का क्या करेंगे। तो वो बोलता है, तुम अपने लिए एक बच्चा मांग लो। काफ़ी देर सोचने के बाद वह औरत बाहर आती है और साधु जी से बोलती है, हे साधु जी, आप मुझे ये वरदान दें कि मेरी जो सासू माँ है वह खुली आंखों से अपने नाती को सोने के पन्ने में झूलता हुआ देखना चाहती है। तो साधु जी तथास्तु कहते हैं। जैसे ही वह औरत अंदर जाती है तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वह देखती है कि साधु जी का आशीर्वाद वाकई सही सिद्ध हुआ। वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता से भगवान को प्रणाम करती है। फिर साधु जी मतलब महादेव माता पार्वती की ओर मुस्कुराते हुए कहते हैं, देखा देवी, यह सब कर्मों का नतीजा है। तो माता पार्वती जी कहती हैं, हाँ स्वामी, आज मैंने देख भी लिया और सिद्ध भी हुआ है। मैं आपकी लीला समझ नहीं पाई। आप सभी व्यक्ति को मौका देते हैं, चाहे वो अच्छे कर्म किया हो या बुरे कर्म किया हो, लेकिन ज़रूरत है कि वह व्यक्ति आपके इस मौके को पहचान सके और उसके ऊपर काम कर सके। माता पार्वती जी ने एक और प्रश्न कर दिया कि स्वामी, उस औरत ने
एक वरदान में क्या क्या मांग लिया? तो महादेव मुस्कुराते हुए कहते हैं, उस समझदार औरत ने एक वरदान में 3 चीज़ें मांगी। अपनी बूढ़ी माँ के लिए जो अंधी थी उनके लिए आँख मांगी, अपना जो बच्चा नहीं हो रहा था उसके लिए एक बच्चा मांग ली, और वो निर्धन थे, काफ़ी गरीब थे, नौकरी नहीं थी, इसलिए उन्होंने एक सोने का पलना भी मांग लिया। जिसके घर में सोने का पलना हो उसे क्या गरीबी होगी। जबकि मैंने पहली औरत को 3 मौके दिया था, वह तीनों मौके को नहीं पहचान सकी, इसलिए वो जिन हालातों में थी वही हालातों में रह गई। तो देखा दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं मौका मिलता है, बस ज़रूरत है कि हम उसे पहचान कर उसके ऊपर काम कर सकें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल सब्सक्राइब कर दें। आगे की वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन ज़रूर दबा दें।